बहुत ज़्यादा चिंता करने वालों को क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं श्री कृष्णा से। आज के तेजी से बदलते जीवन में चिंता एक सामान्य समस्या बन गई है। अधिकतर लोग किसी न किसी कारण से चिंतित रहते हैं, लेकिन जब यह चिंता असामान्य रूप से बढ़ जाती है तो ये जीवन का या जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। अगर आप या आपके जानने वाले अत्यधिक चिंतित हैं, जो मददगार साबित हो सकते हैं। उनमें से पहला है चिंता की पहचान करना चाहिए। पहला कदम है अपनी चिंता को समझना और पहचानना। एक डायरी में अपनी चिंताओं को लिखें। यह प्रक्रिया आपको अपनी चिंताओं का विश्लेषण करने में मददगार साबित हो सकती है। यानी कि जो भी चिंता है वो आपको डायरी में लिखनी चाहिए, और यह प्रक्रिया जो भी वो सातत्य से यानी कि हर रोज आपको करनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर माना जाता है या श्री कृष्ण जी ने हमें बताया है। दूसरा है ध्यान और मेडिटेशंस। ध्यान और मेडिटेशन अत्यधिक चिंता के कम करने के लिए बहुत प्रभावी तरीके से होते हैं। रोजाना कुछ मिनट के लिए ध्यान करें। ये आपके मन को शांति और अस्थिरता प्रदान करते हैं। यानी कि रोजाना कुछ न कुछ मिनट आपको ध्यान करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने हमें बताया। ध्यान और मेडिटेशन आपको करना चाहिए, कुछ मिनट तक आपको करना चाहिए, ये भी बोला है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा, ध्यान और मेडिटेशन करना चाहिए। तीसरा है व्यायाम। शारीरिक व्यायाम मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद है। नियमित व्यायाम करने से न केवल शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि ये भी मानसिक तनाव को भी कम कर सकता है। यानी कि नियमित व्यायाम आपको करना चाहिए। शरीर के लिए या शरीर के स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है, और तो हम तनाव मुक्त भी महसूस कर सकते हैं। तो तीसरा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, आपको व्यायाम करना चाहिए। चौथा है समय प्रबंधन। बड़ी चिंता का एक कारण काम या अधिक बोझ भी हो सकता है। अपने समय का सही प्रबंधन करें, महत्वपूर्ण कार्य की सूची बनाएं और उन्हें प्राथमिकता दें। इससे आप अपने कार्य को बेहतर बना सकते हैं या संभाल पाएंगे और मानसिक तनाव कम कर पाएंगे। यानी कि समय का प्रबंधन करना, आपको कब क्या करना चाहिए, किस वक्त हम क्या करना चाहिए, ये सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए कि इस टाइम पर मैं ये करने वाला हूँ, उस टाइम पे मैं ये करने वाला हूँ। ऐसा आपको यहाँ पर लिख लेना है या आपके ध्यान में रखना चाहिए कि मेरे समय का प्रबंधन, समय का टाइमिंग जो भी होता है वो आपको सेट करना है और उस तरीके से ही चलना होता है। यानी कि जो भी बड़ी चिंता है, ये कारण भी हो सकता है कि अधिक काम की वजह से आपके प्रेशर आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपको टाइमिंग के साथ आगे बढ़ना है और हर टाइम को आपको अच्छी तरीके से मैनेज करना चाहिए। यानी कि मैनेज करना आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, इससे भी आपकी चिंता हल हो सकती है। तो समय प्रबंधन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो जाएगा आपके लिए, आपके जीवन में। पांचवा है सकारात्मक सोच। पांचवा कौन सा है? सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच अपनाने से आपकी मानसिक स्थिति को सुधार हो सकता है। आप अपने लक्ष्य को भी सूची बना सकते हैं और उन्हें हासिल करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। हर दिन अपने लिए कुछ सकारात्मक बातें लिखना होगा। यानी कि आपकी सोच ही ऐसी होनी चाहिए कि जो भी आपने कार्य लिया है उसे आपको कंप्लीट करना ही करना है, ऐसी आपकी सोच होना चाहिए। सकारात्मक सोच यानी कि क्या? पॉजिटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए कि मैं ये कार्य करूंगा, इस कार्य से मुझे जो भी यहाँ पर टाइम लगे, जितना भी हार्डवर्क करेंगे, यानी कि जितना भी हार्डवर्क आपको करना पड़े, तो आपकी यहाँ पर तैयारी होनी चाहिए कि मैं ये हार्डवर्क करूंगा और हार्डवर्क के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ उस कार्य को यहाँ पर मैं कंप्लीट ही करूंगा। तो ये आपके अंदर एक सकारात्मक सोच होनी चाहिए, सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर होनी चाहिए, तभी भी आप इस तरीके का कार्य यहाँ पर कर पाएंगे और आगे बढ़ने में आपकी सकारात्मक सोच यहाँ पर मदद कर पाएगी। यानी कि जो भी आपने लक्ष्य लिया है या जो भी आपने लक्ष्य यहाँ पर रखा है, उसे आपको यानी कि प्रयास करना चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी आपका कंप्लीट हो जाए। तो ये 5 जो बातें मैंने आपको बताई, ये बहुत ज्यादा जो लोग चिंता करते, इसके लिए श्री कृष्ण जी ने हमें बताई। तो मैं पहले से आपको रिवाइज कर देता हूँ। पहला है चिंता की पहचान करें। दूसरा है ध्यान और मेडिटेशन कर सकते हैं। तीसरा व्यायाम कर सकते हैं। चौथा है समय का प्रबंधन भी आप कर सकते हैं। और पांचवा
सकारात्मक सोच आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये जो बातें आपके मन में यहाँ पर होनी चाहिए या आप कर सकेंगे, इस तरीके से होनी चाहिए।